दीन मोहम्मद को जब घर से बेटे और बहू की तरफ से बहुत ज्यादा ताने मिलने लगे तो वो बेटे से बहुत बेजार रहने लगे। उनकी सोच उनको 30-35 बरस पीछे ले गई। जब उनका बेटा साइम 2 साल का था तो उसकी माँ दीन मोहम्मद की बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। दीन मोहम्मद ने बेटे को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बेजा जिद और लाड प्यार से बिगड़ने लगा। दीन मोहम्मद अपनी कलील आमदनी से उसकी हर जिद पूरी करते। जब बेटा पढ़ लिख कर एक प्राइवेट इदारे में अच्छी मुलाजमत पर फायज हो गया तो दीन मोहम्मद को पोतों पोतियों की याद सताने लगी और उसकी शादी की फिक्र होने लगी, क्योंकि दीन मोहम्मद बेटे का खाना पकाता, उसके कपड़े धोता और इस्त्री करता। अब वो चाहता था कि कोई उसकी घरवाली भी आ जाए तो उसे भी कुछ सुकून मिले। आखिरकार एक अच्छी जगह बेटे का रिश्ता हुआ और अम्बरीन उसकी बहू बनकर आ गई। शुरू शुरू में तो दीन मोहम्मद को खाना मिला, लेकिन बहू बोली, मैं इतना काम नहीं कर सकती, बाबा आप अपना खाना खुद बना लिया करो। बाबा ने बेटे और बहू को देखा और खामोशी से सर झुका लिया। उसकी आंख से आंसू के चंद कतरे गिरे, जो बेटे और बहू ने तो नहीं देखा, लेकिन खालिक़े कायनात की अदालत में वो आंसू के कतरे पेश हो गए। अगले दिन बेटा बाइक से फिसला और मामूली जख्मी हुआ, मतलब अल्लाह की वार्निंग मिली। दीन मोहम्मद पागलों की तरह बेटे की खिदमत करता, लेकिन बेटा जब बाप से बात करता तो झिड़कियों की सूरत में, बेटा बीवी से बात करता तो इंतहाई शीरीन और मोहब्बत भरे लहजे में, लेकिन बाप से बात करते हुए लहजा तल्ख तर हो जाता। दीन मोहम्मद आंसू बहाता रहता। उसके आंसू अल्लाह के हुजूर गवाहियां दे रहे थे। बेटे को छोटे छोटे हादसात की सूरत में वार्निंग भी मिलती रही, लेकिन ना खल्फ बेटे को अल्लाह की वार्निंग की समझ ना आई। अब दीन मोहम्मद के घर पोती पोती पोते की आमद करीब थी और दीन मोहम्मद सारा दिन खुश फिरता, कभी इधर कभी उधर। एक दिन दीन मोहम्मद को बहू की जानिब से नया हुक्म मिला कि बाबा जी, मेरी माँ और बहन आ रही हैं, जगह कम है, आप किसी दोस्त के पास कुछ दिन गुजार लें या फिर साथ वाली मस्जिद के हुजरे में ही कयाम कर लें। दीन मोहम्मद ने बेटे और बहू को देखा और बोला, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो मुझे ये गवारा नहीं, पर बेटा अपना ख्याल जरूर रखना और एक बार मैं तुझे सीने से लगाना चाहता हूँ, बड़े दिन हुए तुझे सीने से नहीं लगाया। ये कहते हुए बेटे को सीने से लगाया और जारों जार रोया, लेकिन पत्थर दिल बेटे की आंख खुश्क ही रही। 5 साल के बाद क्या हुआ, एक बाबा मस्जिद से निकलता है और एक स्कूल के गेट के पास खड़ा हो जाता। वहां से छुट्टी के टाइम एक बच्चा निकलता। बाबा बड़ी हसरत और बड़े प्यार से बच्चे को देखता और अपनी आंख के आंसुओं को दामन से साफ करता हुआ चल पड़ता। ये बाबा दीन मोहम्मद था, जो अपने पोते को देखने के लिए रोज छुपता छुपता आता और देखकर चला जाता। ये मामूल चल रहा था। एक दिन बाबा हुजरे में बैठा हुआ था कि उसका साबिका पड़ोसी आया और बोला, बाबा तेरी बहू पागल हो चुकी है, तेरा बेटा कैंसर की लास्ट स्टेज पर है, तुझे कोई खबर नहीं है, जाकर उनका हाल तो देख, तेरे पोते को तेरी बहू के भाई ले गए हैं, वही उसका ख्याल रखते हैं, मगर बहू को मेंटल अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। बाबा जब अपने घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ पाया। अंदर कमरे में एक गंदी सी चारपाई पर एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था, जो कि उसका बेटा साइम था। ये देखकर बाबा बुलंद आवाज से रोने लगा और बेटे को सीने से लगाया। बेटा इशारों में कुछ कह रहा था। कान लगाकर सुना तो आवाज आई कि बाबा, क्या मेरी गलतियां, मेरी खामियां, मेरे गुनाहों की बख्शिश हो सकती है? क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? मैं सो नहीं पाता, मेरी जान जिस्म से निकलती नहीं है, सुकून खत्म हो चुका है। बाबा बोला, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी है, मैं तुझसे राजी हूँ, अल्लाह भी तुम पर रहम करेगा। ये सुनकर बेटे को कुछ सुकून महसूस हुआ और बोला, बाबा आप मुझे खाना बनाकर देते थे, क्या आज मुझे आखिरी बार खाना अपने हाथों से बनाकर खिला सकते हैं?
دین محمد بازار گیا، کھانے کے لیے کچھ سامان لایا اور بیٹے کے لیے کھانا بنایا اور بیٹے کو کھلانے لگا۔ 2 لقمے ہی کھلائے کہ اچانک کھانسی کا دورہ پڑا اور سانس نکلنے لگی۔ دین محمد کلمہ پڑھنے لگا، پھر آخری ہچکی لی، اس کے ساتھ ہی سائم کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین محمد نے بیٹے کی آنکھیں بند کر دیں اور اپنے ناتواں کندھوں پر جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کی تیاری کرنے لگا۔ میرے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، یہ دنیا فانی ہے، خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے لہجہ بہت شیرین ہوتا ہے، لیکن ماں باپ سے بات کرتے ہوئے یہی لہجہ تلخ تر کیوں ہو جاتا ہے؟ ماں باپ سے بدسلوکی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ سائم کو تو معافی کا موقع مل گیا، لیکن اگر ہمیں یہ موقع بھی نہ ملا تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں بچھا دیتا ہے، لیکن آج کا غافل انسان اس فرمان کو بھول چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے لوگوں کی یاد دہانی کے لیے یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ کیا پتا کہ کس کے دل میں اتر جائے ہماری بات اور وہ اپنے ماں باپ کا احترام شروع کر دے، تو آپ کو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا اور مجھے بھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہی دیکھ سکیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔